आज के इस वीडियो में हम एफिशिएंसी रेशियोज पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने एफिशिएंसी रेशियोज के बारे में जाना कि एफिशिएंसी रेशियोज ऐसी रेशियोज होती हैं जिनके थ्रू कंपनी ये मेजर कर सकती है कि कंपनी के एसेट्स, कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने एसेट्स के थ्रू इनकम को जनरेट करने में। फिर इस वीडियो में हमने जाना था कि ये जो एफिशिएंसी रेशियोज है ये बेसिकली कंपनी को बताती है कि कंपनी ने कितने टाइम पीरियड में कैश को कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से, या फिर वो इस चीज का बताती है कि कंपनी कितने टाइम पीरियड में अपने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमने वेलमार्ट की एग्जांपल देखी थी और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी रेशियो देखी थी, जिनमें हमने ये चंद टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो हमने देखी थी। अब इन्हीं रेशियोज को हमने एक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अवेलेबल है स्पार्क लिमिटेड कंपनी की, और साथ ही साथ नीचे रिक्वायरमेंट भी अवेलेबल है, जिसमें हमने कुछ रेशियोज कैलकुलेट करनी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो, क्रेडिटर रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पर अगर कंपनी का डेटा पढ़ना स्टार्ट करें तो ये हमें डिटेल्स दी हुई है कंपनी की, जिसमें सेल्स दी गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी गई है, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस और नेट प्रॉफिट यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब इनकम स्टेटमेंट की एक समरी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ बैलेंस शीट अवेलेबल है, जिसके एक साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज हैं और दूसरी साइड पर एसेट्स अवेलेबल हैं। हमने अब क्या करना है कि देखना है बैलेंस शीट में कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 मिलियन का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 मिलियन रुपीस का, रिजर्व्स हैं 1.1 मिलियन रुपीस के, 10% डिबेंचर्स हैं 1 मिलियन रुपीस के, क्रेडिटर्स हैं 100,000 रुपीस के, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000, बिल पेएबल 45,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। इसी तरह से फिक्स एसेट दिए गए हैं 5.5 मिलियन के, स्टॉक दिया गया है 175,000 का, डेटर्स दिए गए हैं 3,50,000 के, बिल रिसीवेबल गिवन है 50,000 के, कैश और फिक्टिशियस एसेट्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा जाता है, बिसाइड द डिटेल्स मेंशन अबव द ओपनिंग स्टॉक वाज ऑफ 3,25,000 रुपीज। यहाँ पे बताया जाता है कि इस सारे डेटा के अलावा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 3,25,000 रुपए का है, टेकिंग 360 डेज ऑफ द ईयर। और हमने जो दिन लेने हैं, जिन दिनों की बेसिस पर हमने एफिशिएंसी रेशियो को कैलकुलेट करना है, वो है 360 डेज। अब हम वन बाय वन इन रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये मतलब है कि कंपनी कितने टाइम में अपनी तमाम इन्वेंट्री को सेल करती है। मतलब एक साल में कंपनी कितनी दफा एवरेज स्टॉक के थ्रू कैश हासिल करती है या कैश को कलेक्ट करती है, उसको हमने यहाँ पर देखना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखा जाए तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है जो कि 7,50,000 रुपीज की है, लेकिन एवरेज स्टॉक जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया होता है वो स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे 3,25,000 रुपीज हमें गिवन है। हमने सीखा था कि एवरेज स्टॉक को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है 3,25,000 और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 1,75,000। हमने क्या करना है कि 325,000 में 1,75,000 को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक जिसको हम यहाँ पे AS लिखेंगे वो आ जाएगा 2,50,000 रुपीज का। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें अवेलेबल थी जो कि थी 7,50,000 रुपीज की, और एवरेज स्टॉक हमने खुद कैलकुलेट कर लिया जो आ गया 2,50,000 रुपीज। तो अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है एवरेज स्टॉक से, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का ये मतलब है कि कंपनी साल में 3 दफा अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करती है या अपने स्टॉक को सेल करती है।
और हमने डिसीजन के लिए ये सीखा था कि कंपनी का ये टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी एफिशिएंट है। तो ये टाइम पीरियड 3 टाइम्स है, इसका मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने स्टॉक को कम टाइम पीरियड में अपने स्टॉक को ज्यादा दफा कैश में कन्वर्ट करती है। तो यहां तक हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो देख ली। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटर रेशो। डेटर रेशो को डेज इन सेल्स इन्वेंट्री रेशो भी कहा जाता है। तो यहां पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेटर्स रेशो। डेटर्स रेशो से बेसिकली कंपनी को यह पता चलता है कि कंपनी कितने दिनों में अपने डेटर्स को, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करती है। और उसके लिए अगर हम फार्मूला देखें तो ये हमें फार्मूला अवेलेबल है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, क्योंकि यहाँ पे देखें तो बिल रिसीवेबल्स से भी कंपनी ने पैसे वसूल करने होते हैं। तो इसलिए हम डेटर्स में बिल रिसीवेबल को ऐड कर देंगे, क्योंकि बिल रिसीवेबल भी हमें करंट एसेट्स में यहाँ अवेलेबल है 50,000 रुपीज के। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको 360 डेज से या 365 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 360 डेज मेंशन है, इसलिए हम यहाँ पर 360 डेज की बेसिस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर डेटर्स को देखा जाए तो डेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं 3,50,000 रुपीज के और बिल रिसीवेबल्स हैं 50,000 रुपीज के। हमने क्या करना है, 3,50,000 रुपीज में 50,000 रुपीज को ऐड कर देना है और क्रेडिट सेल से डिवाइड कर देना है, जो कि 900,000 रुपीज की हमें यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक बात हमने याद रखनी है कि ये जो सेल्स नहीं होंगी इनमें कैश का भी हिस्सा होगा और साथ ही साथ इसमें क्रेडिट सेल्स का भी हिस्सा होगा। तो इस 1.5 मिलियन रुपीस को हम 60% से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्रेडिट सेल्स हैं, क्योंकि 40% अगर कैश हैं तो रिमेनिंग 60% क्रेडिट सेल्स हैं। और यहाँ पे 9 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया क्रेडिट सेल्स से, जो कि 900,000 रुपीज की हैं। अब हमने क्या करना है कि जब इसको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 160 डेज। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने डेटर्स को कैश में 160 दिनों में कन्वर्ट करती है। और इसका डिसीजन रूल क्या है कि जितने कम टाइम में वो अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करेगी, कंपनी उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट है। यहां तक हमने डेटर्स रेशो देख ली है। डेटर्स रेशो के साथ ही सिमिलर जो रेशो है हमारे पास वो आती है क्रेडिटर्स रेशो। तो हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जो कि है क्रेडिटर्स रेशो की। क्रेडिटर रेशो को भी हम डेटर रेशो की तरह ही कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रेडिटर्स में बिल पेएबल को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे क्रेडिट परचेजेस से। इसका ये मतलब है, इस रेशो का ये मतलब है कि कंपनी कितने टाइम पीरियड में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट वापस करेगी। और ये रेशो बेसिकली क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट रेशो होती है, ताकि उन्हें ये पता चले कि टोटल कितने डेज में वो अपनी पेमेंट को रिसीव करेंगे फुली। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर में बिल पेएबल को ऐड करना है और क्रेडिट परचेजेस से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 365 या 360 डेज से, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक। अगर क्रेडिटर्स को देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 100,000 के, 1 लाख रुपए के, और बिल पेएबल्स हैं 4,50,000 रुपीज के। तो हमने क्या करना है कि 1 लाख में प्लस कर देना है 4,50,000 रुपीज और साथ ही साथ इसको क्रेडिट परचेज से डिवाइड कर देना है। तो अगर क्रेडिट परचेज को देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो है 7,50,000 रुपीज की। लेकिन यहाँ पर इसमें ये नहीं पता कि क्रेडिट परचेजेस कितनी है, इसलिए हम जहां पर क्रेडिट परचेजेस नहीं अवेलेबल होंगी तो हमने वहां पे क्या करना है, हमने सिंपली वहां पर ये करना है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसको ले लेना है और उसको कंसीडर कर लेना है कि यही कंपनी की क्रेडिट परचेजेस हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखें तो वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल है 7,50,000 रुपीज की। हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को मेंशन कर देना है एज क्रेडिट परचेजेस। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69 डेज। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को, सारे क्रेडिटर्स को 69 डेज में पेमेंट कर देगी। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए एफिशिएंसी रेशो का क्या डिसीजन है कि जितने ज्यादा दिन मिलेंगे कंपनी को उतना कंपनी को मैनेज करना आसान होगा। इसलिए ये दिन जितने ज्यादा होंगे, क्रेडिटर्स को आप जितना टाइम लेके पेमेंट करेंगे उतना कंपनी के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर 69 डेज है। इसका ये मतलब है कि कंपनी को ऑलमोस्ट 2
मंथ्स चाहिए अपने क्रेडिट को वापस करने के लिए, क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये जो एफिशिएंसी रेशियो है कंपनी को बता रही है कि कंपनी एक बेटर पोजीशन में है, एफिशिएंट है कंपनी इस मामले में। तो क्रेडिटर्स रेशियो में जितने ज्यादा दिन होंगे उतनी एफिशिएंट है कंपनी, और डेटर्स रेशियो में जितने कम दिन होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंट है कंपनी, क्योंकि डेटर्स से कंपनी ने पैसा वसूल करना होता है और जितने कम टाइम में पैसा वसूल हो जाए उतना ही बेहतर होता है। तो इस तरह से अभी तक की इस वीडियो में हम 3 रेशियोज को कैलकुलेट कर चुके हैं, क्रेडिटर्स रेशियो, डेटर्स रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, जिसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और डे सेल्स एंड इन्वेंट्री रेशियो को कैलकुलेट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस वीडियो को हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह से रिमेनिंग एफिशिएंसी रेशियोज को कैलकुलेट करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।